भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 31वां अध्याय। प्रचेताओं को देव ऋषि नारद जी का उपदेश और उन्हें परम पद की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को भगवान श्री हरि के वचनों का स्मरण हो आया तो उन्होंने तत्काल अपनी पत्नी और पुत्र को वहीं पर छोड़कर घर का त्याग कर दिया। वे पश्चिमी समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां पर कभी जाजली नाम के मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने विचार किया कि सभी प्राणियों में आत्मा भगवान का ही स्वरूप विद्यमान है। इस ब्रह्म सूत्र का संकल्प करके उन्होंने अपने मन, प्राण, वाणी और दृष्टि को वश में किया और शरीर को समाधि में स्थिर करके चित्त को विशुद्ध परब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में बैठे हुए ने देवऋषि नारद ने देखा तो वे उनके पास आए। नारद जी को देखकर वे सभी प्रचेता उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करके उनका हार्दिक स्वागत किया। नारद जी उनके दिए आसन पर बैठ गए और उन्हें भी बैठने के लिए कहा। प्रचेताओं ने कहा, देवऋषि, हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे भाग्य से ही आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आपका दर्शन किसी ज्ञान से कम नहीं है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु से हमें जो उपदेश मिला था उसे गृहस्थी में आसक्त होकर हम भूल गए हैं। अंत अब हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का प्रकाश फिर से भर दीजिए जिससे हम इस भवसागर से पार उतरकर परम धाम को प्राप्त कर सकें। श्री नारद जी ने कहा, हे राजपुत्रों, इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है जो अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपनी आयु से और अपने मन से सर्व आत्मा सर्वेश्वर श्री हरि का भजन करता है। जो लोग श्री हरि की लीलाओं में अपना चित्त नहीं लगा पाते, उनका जन्म, उनके संस्कार, उनका तप, उनका कर्म, उनका स्वाध्याय, उनके व्रत अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन आज सभी कुछ व्यर्थ है। वस्तु सभी कल्याण आत्मा की परिधि में आती हैं। आत्मज्ञान प्रदान करने वाले समय श्री हरि हैं। वे ही समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप विद्यमान है। अंत जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है वह श्री हरि से प्रेम करता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तने, शाखा, उपशाखा, पत्ते, फूल और फल पल्लवित होते हैं, जैसे भोजन करने से प्राणों की तृप्ति होती है और समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करने से भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप की आराधना हो जाती है और उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। प्राणियों में स्थित इस आत्म तत्व को जानना ही परमात्मा को जानना है। जिस प्रकार वर्षा काल में समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर बरस जाता है तथा फिर से नदियों के माध्यम से बहकर समुद्र में मिल जाता है, जैसे समस्त चराचर जीव इस पृथ्वी से जन्म लेते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त जड़ चेतन प्रकृति श्री हरि से ही उत्पन्न होती है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाती है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार ये सारा जगत भगवान श्री हरि से अलग नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में शरीर की समस्त इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, किंतु सुषुप्ति अवस्था में वे शरीर में निष्क्रिय हो जाती हैं, उसी प्रकार ये जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत में उन्हीं में लीन हो जाता है। जैसे बादल अंधकार और प्रकाश आकाश में प्रकट होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश उनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति की ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियाँ परब्रह्म की मायावी शक्तियों के रूप में प्रकट होती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। ये क्रम चलता रहता है, परंतु परमात्मा तटस्थ दर्शक की भांति इस सारे प्रपंच को, इस सारे खेल को देखता रहता है, क्योंकि वही इसका नियंता होता है और वही इसे समाप्त करने वाला होता है। अंत तुम उन श्री हरि का ध्यान करते हुए
सभी जीवों में उन्हीं के आत्म तत्वों को पहचानो, उनसे प्रेम करो, उसे समय को अर्पित करो और उसके बिना तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसे भूल जाओ। श्री हरि का भजन ही समस्त कल्याण का सुगम मार्ग है। वे श्री हरि समस्त जीवों पर दया करने वाले भगत वत्सल प्रभु हैं। जीव में जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करने से, समस्त इंद्रियों को वश में करने से, निष्काम भाव से एकाग्रचित होकर भक्ति करने से प्रभु श्री हरि अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जिनका हृदय सांसारिक इच्छाओं से निकल जाने से शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में भगवान श्री हरि समय चलकर आते हैं और अपने भक्तों के दीन हो जाते हैं। भगवान श्री हरि तो परम रसज्ञ हैं। वे उन सभी से प्रेम करते हैं जो उनके बनाए जीवों से प्रेम करते हैं, जो किसी प्रकार का भी भेदभाव अपने मन में नहीं रखते। भगवान उन्हें अपने निकट आसन पर बिठाते हैं। जो लोग अपने ज्ञान, धन, कुल, कर्म और बल आदि के मद में उन्मुक्त होकर साधुजन का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की सेवा प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे प्रभु को कोई क्षण मात्र के लिए भी कैसे छोड़ सकता है, जो भक्तों की पुकार पर नंगे पैरों भागे चले आते हैं। तुम्हें उनका ही ध्यान करना चाहिए। विदु जी, देवऋषि नारद के द्वारा भगवान श्री हरि का इस प्रकार से स्मरण दिलाने पर प्रचेताओं का हृदय गदगद हो उठा। भगवान श्री हरि की याद में उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। देवऋषि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से भगवान श्री हरि के चित्र को सुनकर भगवान के श्री चरण कमलों में प्रीति रखते हुए उनकी लीलाओं का गान करने लगे और अंत में भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने बैकुंठ धाम में बुला लिया। इस प्रकार आपने मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के विषय में भागवत कथा के संबंध में जो पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यहाँ तक स्वामी भू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ है। अब तुम्हें मैं प्रियव्रत के वंश का विवरण सुनाऊंगा। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था और अंत में वे इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, श्री मैत्री जी के मुख से भगवान श्री हरि की लीलाओं को सुनकर विदु जी प्रेम मगन होकर अश्रु बहाने लगे थे और अपने हृदय में भगवान श्री हरि की पावन मूर्ति को स्थिर करके उन्होंने अपना मस्तक श्री मैत्री जी के चरणों पर रख दिया था। उन्होंने श्री मैत्री जी का भाव जताते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी करुणामयी कृपा से उनके हृदय को वहां पहुंचा दिया है जहां श्री हरि विराजते हैं। श्री मैत्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे विदा ली। फिर वे शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान की शरणागत राजाओं का ये पवित्र चरित्र सुनता है, उसे यश, धन, क्षेम, सद्गति, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इति चतुर्थ स्कंद। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।